गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैथ अध्ययन हिस्ट्री पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 के बारे में अध्ययन करेंगे, तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान रखेंगे। तो चलो बच्चों हम कक्षा को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, इसके 11 क्वेश्चन है। एपी दे रखे में 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस समझने का कि अलग अलग होता है। देखो 3, 15 एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। अब कौन सा पद है ये हमें पता नहीं, कौन सा पद है कि एक 54वें पद से 132 अधिक है। मान इसने बोला कि जैसे मान लो ये वाला बराबर माना, 54वां पद कौन सा होता है, ये वाला 54वां पद होता है। इस 54वें पद को हम ऐसे तो लिखते हैं, ये 54वें पद से कितना अधिक है, वो 132 अधिक है। जो 54वां पद है हमारा, उससे कितना अधिक है, 132 अधिक है। अब 54वां पद हमें पता नहीं, हमने अपनी तरफ से मान लिया कौन सा है, एन है। कौन सा एन है, इसका मतलब जो हमारा क्या है, एनवा पद क्या है, एनवा पद के लिए हम जो सोचते हैं एन माना हमने। अब ये जो हमारा है, ये पद इस पद से कितना अधिक है, 54वें पद से 132 अधिक है। तो देखो 54वें पद से 132 अधिक आ रहेगा। तो हमने क्या किया, हमने कोई पद मान लिया एन जो 54वें पद से 132 अधिक है। इसका मतलब अब देखो एन वो 54वें पद से 132 अधिक है, वो आसानी से दिखाई दे रहा है। तो हमको इस तरह करना है, हमें मानना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, माना वह पद एनवा, या लिखेंगे एनवा, माना वह पद एन होगा या है, माना होगा नहीं है, लिख लो आप, माना वह पद एन है। ठीक है। अब देखो हमने लिख दिया ये वाला कि वो वाला इससे अधिक हो गया, क्योंकि इसने बोला कौन सा पद, तो हमने माना एन पद 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। हमने मान लिया माना वह पद एन है। अब हमने लिख दिया है ये एन पद ही तो है, इस 54वें पद से 132 अधिक, 54वें पद से 132 अधिक हो गया। तो इसको देखो ऐसे क्या करेंगे, इसको यहां लिख लेते हैं इधर वाला। तो क्या होगा, एन बराबर 54 प्लस 132। देखो बच्चों इसका मतलब आप समझो, ये हमने 54 लिखा है, ए 54वां पद, इसका मतलब हमें एन का मान कितना दे रखा है, 54 तो दे रखा है, और हमें ये लिखते हैं एन। तो इस एन की जगह तो हमने 54 लिखा है ये वाला। तो इस तरह ये क्या आता है, एन 54वां पद हो गया। अब 54वां पद हुआ तो यहां से देखो हमें समांतर श्रेणी दे रखी है, तो यहां से हम ए का मान निकालेंगे। तो यहां से हमारा ए का मान कितना आएगा, 3। बी का मान निकालेंगे, ए का मान 3 हो गया, डी का मान निकालेंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे। तो 15 में से 3 गया, कितना हो गया, 12। डी का मान हमारे पास 12 आ गया। अब आसानी से हम यहां से निकाल सकते कौन सा पद है, तो हम रखेंगे एन बराबर ए 54 प्लस 132। ठीक है। इसको एन के बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है कि नहीं होता है, इसका यही तो होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है पीछे। इसको क्या लिख सकते हो आप, ए प्लस 54 माइनस 1 गुना डी प्लस 132, ये लिख सकते हो आप इसको। अब देखो ए का डी का मान हमारे पास है, वो रख दो। ए का मान है 3 प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी का मान कितना, 12। इधर क्या है हमारे पास, ए। अब देखो हमारे पास 12 आ गया, ए कितना है, ए तो हमारे पास 3 है प्लस 54, यहां से हो गया 53, और डी का मान कितना हमारे पास, 12 प्लस 132 हो गया ना। अब यहां से देखो क्या आएगा हमारे पास, 3 प्लस इस 12 के अंदर गुणा करो, ये आएगा 12n माइनस के 12। इधर क्या होगा, 3 प्लस 12 को इससे गुणा करो, 12 3 36 असर की 3, 12 पंजो 60, 6 कितना हो गया, 63, और प्लस में कितना हो गया, 132। अब ये 636 और ये कितना हो गया, 639 हो गया ना, और प्लस में 132। तो 11 का एक आंसर की 6 1 7, और ये कितना हो गया, 7। इधर कितना आ गया, ये वाला तो हो गया 771, इधर वाला कितना हो गया, ये 12 है,
यहां से माइनस के कितने बचेंगे, कितने बचेंगे बच्चों, 12 में से गया तो माइनस के 9, तो 12n माइनस के 9, तो 12n माइनस माइनस के 9 बराबर ये कितना हो गया 771। तो यहां से क्या आएगा हमारा, लिखेंगे तो देखो ये माइनस का 9 है, इधर माइनस का 9 इस बराबर हो जाएगा किसमें, प्लस में, तो यह आएगा 12n बराबर 771 प्लस 9। तो यहां से आएगा 12n बराबर 771 मतलब 780 हो गया क्या। यहां से n का मान निकालेंगे तो ये 12 गुणा में है, इधर किसमें जाए भाग में, तो n बराबर 780 बटे 12। अब 12 का भाग लगाओ तो 12 से काटे 12 छिकाने 72, कितना बच गया, कितना बच गया, जो 12 से काटे 6 बच गया, ये हो गया 12 पंजो 60। तो हमारे पास n का मान आया वो कितना है 65। तो हमारा कौन सा पद होगा, तो क्या लिखेंगे 65वां पद, कौन सा पद होगा 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, अधिक होगा। तो जो हमारा 65वां पद है वो 65वां पद है वो 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये बताना था। तो हमारा कितना हो गया। अब यहां से देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें ये नहीं पता कि वो कौन सा पद है, तो हमने क्या किया, हमने माना हुआ पद an है, ठीक है। यहां लिखा जो an वाला पद है वो तो इसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो हमने लिखा an बराबर 54, ए 54 प्लस 132, ये वाला पद इसे 132 हो गया, 54वें पद से 132 ही लिखा। अब यहां से हम ए का और डी का मान निकाल लिया। अब यहां से हमने इसका मान तो रखा ये वाला, और इसको 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 लिखेंगे क्या है, ए प्लस 54 माइनस 1 गुणा डी प्लस 32, यहां से मान रखा तो हमारे पास कितना आ गया 65। इसका मतलब वो पद हमारा ए एन माना था ना, एन का मान 65 आ गया, तो 65वां पद ही 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है। दो समांतर श्रेणी दे रखे हमें, उनका सार अंतर क्या समान है। यदि 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को पहले हम श्रेणी एपी के माध्यम से सीखते हैं। इसने क्या बोला कि दो समांतर श्रेणी है, इसे हमने माना दो समांतर श्रेणी होगी हमारी, ऐसे ठीक है। दूसरी हमने मान लिया, इसने बोला दो समांतर श्रेणी हमें दे रखी हैं और उनका सारवंतर समान है, मतलब इसका सारवंतर कितना 2, यहां भी 2, यहां भी 2। पहली समांतर श्रेणी है उसका सारवंतर कितना 2, दूसरी वाले का देखो इसमें भी कितना 2, 2 और 2, तो इसका भी कितना आ रहा है 2। यदि दो समांतर श्रेणियों का, पहले बात समझना, दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान आता है तो उन दोनों समांतर श्रेणियों का जो मध्य का जो अंतर होता है वो भी क्या होता है समान होता है। क्या बोला, यदि क्या बोला भाई, दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर, दो समांतर श्रेणी है उनके अंतर क्या समान है। यदि 100वें पदों का अंतर क्या होता है 100। आप एक बात हो, जब जो समांतर श्रेणी है इनका दोनों का सार व अंतर समान है, क्या है सार व अंतर समान हो गया। अब जब सार व अंतर समान है बच्चों, इनका क्या होगा सारवंतर, मतलब यहां भी डी का मान 2, यहां भी डी का, जब इनका सारवंतर समान होता है तो इन दो समांतर श्रेणियों का बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है समान। जैसे इन दोनों के बीच का अंतर कितना 10, इन दोनों के बीच का अंतर भी कितना है 10, इन दोनों के बीच का अंतर भी कितना 10, इन दोनों के बीच का अंतर भी कितना 10। इसका मतलब आप समझे क्या, अब यहां देखो 10 10 आ रहा तो इनका 100वें पद का अंतर भी कितना आएगा, जो 100वां पद आएगा उसका अंतर भी कितना आएगा। माने तो ये 100वां पद है यहाँ, तो इनका अंतर भी कितना आएगा 10, और 1000वां पद होगा, इनका 1000वां पद होगा तो उनके बीच का अंतर भी कितना होगा 10। जब दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान होता है तो बच्चों उनके जो बीच का गैप है, दोनों समांतर श्रेणियों का जो अंतर है वो हमेशा समान होता है। क्या होता है समान होता है। तो मैंने आपको समझाया ये दोनों समांतर श्रेणियां, इनका सारा अंतर समान है, तो इन दोनों समांतर श्रेणियों का जो मध्य का जो अंतर है, गैप है, वो दोनों का क्या रहेगा बराबर रहेगा। 100वें पद में भी बराबर रहेगा और 1000वें पद में भी क्या रहेगा बराबर। ये 10 ही चलता चलेगा, न कि 20 आ जाएगा। सभी के बीच में क्या होगा लाख, अगर लाख होंगे तो भी उनके बीच में 10 ही होगा, करोड़ होंगे तो भी उनके बीच का अंतर कितना रहेगा, गैप कितना रहेगा 10 ही रहेगा। तो ऐसे ही हमें इसको करेंगे, तो ये वाला समझना। तो इन्हें हमें क्या क्या दिया गया वो हम लिख लेंगे, ठीक है। हमें क्या दिया गया है, दिया गया है कि
दोनों समांतर श्रेणियों का अंतर समान है। दोनों समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। क्या है? अंतर नहीं, सार्व अंतर। क्या लिखेंगे? सार्व अंतर समान है। ठीक है, अब ये तो हमें दिया गया है, लेकिन अब इस तरह से क्या मानेंगे? अब देखो दो समांतर श्रेणियां है, इसका मतलब उनके प्रथम पद भी अलग अलग होंगे, सेम तो नहीं होंगे, क्योंकि समांतर श्रेणियों का सिर्फ उसने बोला सार्व अंतर समान है, प्रथम पद तो समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसको मानेंगे, माना दोनों समांतर श्रेणियों का प्रथम पद A1 व A2 है। ठीक है, A1 A2 मान लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां देखो, अब समांतर श्रेणी है, 100वां पद है। जब आपको पता है, जब हम क्या लिखते हैं, अगर 100वां पद है तो हम लिखेंगे A100, ये तो लिखेंगे क्योंकि n का मान 100 दे रखा है ना हमें, जो n का मान है वो तो 100 दे रखा है, 100वें पद में n का मान 100 दे रखा है ना, तो हम ये तो लिखते हैं an बराबर, तो इसका मतलब ये वाला तो होता है, इसका मतलब 100 का दे रखा, तो यहां लिखेंगे 100, तो ये 100वां तो दे रखा है हमें, तो यहां से क्या लिखेंगे? हम पहली शर्त लिखेंगे, पहली शर्त इसमें दो है। पहली शर्त, पहली तो 100 वाली है, दूसरी 1000 वाली है, इसका मतलब अंतर भी क्या हो गया? अलग अलग हो गया ना, दो शर्तें हो रही हैं। तो पहली शर्त में क्या है कि आपको क्या लिखा है? 100 प्रथम माइनस, दूसरी क्या लिखेंगे? ये भी तो सेम है, और क्या लिखेंगे? इनका अंतर कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। इन दोनों श्रेणियों का अंतर क्या दे रखा है? 100 दे रखा है। अब ये वाला देखो, इसको हम लिखना चाहिए, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो नाम, इसको 1 इसको 2 दे दे, इसका सारा अंतर अलग अलग माना, इसका A1 प्लस क्या लिखेंगे? 100 माइनस 1 गुणा में डी, क्योंकि सारा अंतर समान है, माइनस माइनस क्या करेंगे? A2 प्लस 100 माइनस 1 गुणा डी बराबर में कितना? 100। अब यहां से क्या आएगा हमारा? A1 100 में से 1 गया, कितना हो गया? 99 डी, माइनस इधर से क्या आएगा? माइनस अंदर जाएगा तो देखो A2 प्लस 99 डी बराबर 100। अब जैसे ये अंदर जाएगा A1 प्लस 99 डी, ये माइनस अंदर जाएगा तो A2 माइनस माइनस 99 डी बराबर कितना होगा? 100। देखो 99 से 99 डी से 99 डी कट गया, यहाँ होगा A1 माइनस A2 बराबर कितना आ गया? 100। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 1। ये वाला क्या आ गया? 100 आ गया है। ठीक है, अब दूसरी शर्त में क्या दे रखा बच्चों में? दूसरी शर्त, अब ये एक बात बताओ, अगर इनके 100 पदों का अंतर 100 है तो हजारों पदों का भी अंतर कितना आएगा? 100 आएगा, क्योंकि समांतर, दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। वो समांतर होता है, सार्वंतर समान होता है, तो इनके दो समांतर श्रेणियों का बीच का जो अंतर है वो भी समान आता है। तो इसका मतलब 100 दूसरी शर्त में क्या लिखेंगे? A1000 माइनस, इसको 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा हमारा? यहां से क्या निकलेगा बच्चों? तो यहां से क्या निकल के आ रहा है हमारा? यहां क्या लिखेंगे? A1 माइनस प्लस 1000 माइनस 1 गुणा में डी, माइनस क्योंकि A1 है, प्रथम पद वे माना हमने, इसका क्या होगा? A2 प्लस 1000 माइनस गुणा डी, ये वाला हो गया। वो ऐसे लिखेंगे इसको, तो यहां से क्या होगा? A1 1000 में से 1 गया तो कितना हो गया? 999 डी, हुआ कि नहीं हुआ? प्लस माइनस A2, ये भी कितना होगा? 999 डी। अब देखो इसको अंदर भेजो माइनस को, A1 माइनस 999 डी माइनस A2 माइनस 999 डी। देखो 999 डी से 999 डी कट गया, तो यहां बच गया A1 माइनस A2, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 की तुलना करो, ये दोनों सेम है क्या? ये दोनों सेम है तो क्या आएगा? तुलना करने पर क्या लिखेंगे? यहां से लिख देते हैं, इधर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर
तो तुलना करेंगे तो क्या करेंगे, तुलना करेंगे तो ये वाला देखो दोनों सेम हो गया, तो इसका अंतर कितना आ गया 100। तो इसका अंतर भी कितना आ गया, हजारों पदों का अंतर भी कितना आ गया हमारे पास 100। तो ये हमें निकालना था। तो ये कितना आसान क्वेश्चन था, बस आपको समझने के लिए चाहिए था क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या, जब दो समांतर श्रेणियों का सारा अंतर समान होता है, बच्चों आपको कुछ नहीं करना, आपको याद रखना है कि जब दो समांतर श्रेणियों का अंतर समान होता है, सारा अंतर समान होता है, तो उनके मध्य का जो गेप होता है अंतर वो भी समान होता है, चाहे वो हजारों पद का हो या लाख पद का हो या करोड़ पद का, क्या रहेगा, समान रहेगा। तो हमने क्या माना, समान। तो हमने अंतर तो समान दिया, ये तो हमें दिया गया, लेकिन माना हमने दोनों समांतर श्रेणियों का जो प्रथम पद हो A1 A2 है। अब पहली शर्त में हमने ये किया कि 100वां पद ये हो गया, पद तो सेम ही है, दोनों समांतर श्रेणियां समान है, इसका मतलब ये तो समान आएंगे, लेकिन हम इसको 1 दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया। हमने प्रथम पद अलग अलग माना तो अलग अलग आ गया, यहां से काटा तो ये 99D से 99, यहां बच गया A1 माइनस A2 बराबर 100। अब इसी का निकालेंगे तो यहाँ A1 माइनस A2 आ गया, और इसका मान हमें दे रखा है कितना 100, इसका मतलब इनका समांतर श्रेणियों का अंतर भी कितना आ गया 100। हमें यही सिद्ध करना था, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ये बताना है। 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, इसका मतलब हमें n का मान निकालना, क्योंकि n का मान ही तो बताता है हमें कितनी संख्याएं हैं। तो हमें इसने पूछा गया क्वेश्चन में कि कितनी संख्या ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो आपको पता है पहली संख्या देखो, 99 के बाद में कौन आती है 100, क्या विभाज्य है कि नहीं है, कि नहीं, एक बार लिख लेते हैं। फिर आती है 101, फिर 102, ऐसे दो डॉट लास्ट में कितने आते हैं 999, एक बार है नहीं, ये 7 से विभाज्य नहीं है, हमें निकालना। मैंने आपको बताया है कि पहले 3 अंकों की 100 आती है, उसके बाद अंतिम कौन सी आती है 99। तो एक बार आपको क्या करना है, इस 100 को 7 से विभाज्य कर लो। किसको, इस 100 को, अभी पता चल जाएगा। 100 को करेंगे तो 7 एकम 7, कितना बच गया 3, तो 3 हमने यहां लगा दिया, 7 चौके 28, कितना बच गया बच्चों 2, 14 पर भाग गया 2 बच गया, और 7 नीचे, मतलब ये वाला आ गया। अब आपको क्या करना है कि सर ये तो बटे में आ गया, ये तो भिन्न के मतलब निश्चित भिन्न के रूप में आ गया, अब इसका क्या करें। तो आपको कुछ नहीं करना, इस वाले को भूल जाओ एक बार। आप इन दोनों का अंतर देखो, 2 और 7 का अंतर कितना आ रहा है बच्चों, 5 आ रहा है क्या, 2 और 7 का अंतर कितना आ रहा है 5। तो आपको क्या करना है, इस 100 में 5 जोड़ना है, तो आपकी पहली संख्या तो आ जाएगी। 100 में 5 जोड़ते हमारी पहली संख्या आ गई क्या 105। अब 105 में आप 7 का भाग लगाओ, डिवाइड हो जाएगी 7 से, तो 7 से काटो 7 एकम 7, कितना बच गया 3, और 7 पंजो 35, पूरा पूरा भाग चला गया क्या 105 हो गया। अंतिम वाली है, इसमें तो देखो प्रथम वाले में तो ये 5 जोड़ना है, और अंतिम वाले में 5 घटाना है। जो अंतिम पद होगा उसमें 5 घटाना है, और पहली वाले में जोड़ना है। तो इसमें क्या करेंगे, यहां से अंतिम में तो ये कितना हो जाएगा 994, 5 घटाते कितना 994। अब 994 में भाग दे के देख लो, 7 का जाएगा, 7 एकम 7, कितना बच गया 2। अब ये कितना हो गया 7 चौके 28, कितना बच गया 1, और 7 दूनी 14, देखो पूरा पूरा कट गया ना। अब क्या करना आपको, ऐसे पता लगाओगे, पहले भाग लगाओगे, जिसका भाग नहीं जा रहा है, जितना हमारा शेषफल बचा है उसको ऊपर, और जिसका भाग नहीं है उसको नीचे, उन दोनों के बीच का गैप देखेंगे। गैप देखने के बाद आप पहली संख्या में वही संख्या जोड़नी है जो इन दोनों का बीच का अंतर आएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी बोला गया है कि 7 से विभाज्य है, तो आपको उस हिसाब से करना है। तो अब देखो, अब यहां तक हमारे प्रथम पद आ गया, हमारे पास अंतिम पद आ गया। अब 7 से विभाज्य पूछा गया, तो अगला पद निकालोगे तो इसमें 7 जोड़ दो, तो ये कितना होगा 112, इसमें 7 जोड़ दो, कितना होगा 119, ऐसे दो डॉट चलते हैं। तो ये हमारी समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। देखो 105, अभी सभी में भाग देके देख लो, आसानी से किसका भाग चला जाएगा 7 का भाग चला जाएगा। एक बार वो समझो, जब भी आपको ऐसे श्रेणी दे रखे, कौन इतना टाइम लगाएगा कि चेक थोड़ी करोगे आप भाग दे कि नहीं, बिल्कुल चेक नहीं करना। आपको जो प्रथम जो पहली संख्या हमें पता है कि 3 अंकों की कौन होती है 100, तो आपको 100 को उठाना है, और कितने किससे विभाज्य होनी चाहिए 7 से, आपको 7 का भाग लगाना है। ऐसे नहीं तो ऐसे लगा लो भाग, किसी को नहीं लगाना आता तो 7 का, 7 एकम 7, एक बार गया, 10 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, अब 3 में भाग जाते हैं, अब 0 उतारेंगे तो कितना होगा 7 चौके 28, तो 30 में से 28 जाएंगे तो 0 2 बचा। अब देखो ये 2 बचा है, इसको ऊपर लिखना है, जिसका हम भाग लगा रहे हैं उसको नीचे। अब इन दोनों का अंतर कर लो, 7 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 5, तो इन दोनों का अंतर कर लिया गया हमने, 7 में से 2 गए कितने बचे 5। हमारी पहली संख्या कौन सी थी 3 अंकों की 100, इसमें 5 जोड़ दो, कितना 105 हो गया, इसको छोड़ो यही। अंतिम संख्या कौन सी है 3 अंकों की 999, अब 999 में से 5 घटाना है, तो कितना आ गया 994,
अब आसान हो गया क्वेश्चन। अब आसान कैसे हो गया, अब हमारे पास आई गई है, हमें पता चल गया, तो प्रथम पद पता चलने के बाद आसानी से प्रथम पद पता चल गया। अब 7 अंकों की बुझे तो साथ साथ जोड़ते जाओ, आगे वाली आ जाएगी। अब देखो इसको हल कर लेते हैं। हमारा ए का मान कितना आ गया 105, बी का मान निकालो, आपको खुद को ही पता कितना है, 105 में से 112 में से दूसरे पद में प्रथम उठा गए तो कितना आएगा 7, क्योंकि आपने 7 से जोड़ा, इसका मतलब सारा बनता तो 7 ही है। और जो हमारा ए एन अंतिम पद है वो कितना है 994। तो यहां से हल करो तो क्या लिखेंगे, एनवे पदों के लिए, एनओ पदों के लिए क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। तो यहां से देखो हमारे पास ए एन का मान है कितना 994 बराबर ए का मान कितना है 105 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का मान है 7। तो यहां से गुणा करो, ये तो आ गया 994, इसका ये हो गया 105, 7 के अंदर गुणा करो तो ये आएगा 7n माइनस के 7। ठीक है, यहां से उधर करेंगे, यहां से देख लो ये हो गया 994, 105 में से 7 जाएंगे माइनस के है ना, तो कितने बचेंगे बच्चों, ये गया 5 गया तो बच गया 100, 100 में से 2 गया तो कितना 98 प्लस 7n। उधर लिख लो इसको, तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां से क्या आएगा, ये 98 प्लस के इधर किस में आएंगे माइनस के, यहां से होगा 7n बराबर 994 माइनस 98। तो यहां से क्या निकल गया 7n बराबर, यहां से लोग घटाओ तो यहां से 994 से 98 घटाएंगे तो 4 में 60 जाएगा नहीं, एक सही लेंगे, 14 में 60 कितना बच गया 6, यहां बच गया कितना 8, 8 में 9 जाएंगे एक सही लेंगे, 18 में 9 गया 9 और यहां बच गया 8, तो यहां कितना बच गया 896। ठीक है, अब इधर उसको घटा देंगे इधर से, ये देखो भाग में है गुणा में, इधर किसमें जाए भाग में, n बराबर 896 बटे 7, काटो आप इसको, 7 एकम 7, कितना बच गया 1, 7 दूनी 14, कितना बच गया बच्चों 5, 5 बच गया ना, 7 8 56। तो हमारा n का मान कितना आ गया 158, कितना आ गया 128 सॉरी 128 आ गया है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः एपी में 7 से विभाज्य होने वाली 128 क्या होंगी, संख्याएं होंगी, संख्याएं होंगी। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, एन के किस मान के लिए, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के एनवे पद बराबर होंगे, दोनों समांतर श्रेणियों को क्या होंगे एनवे पद, एनवे पद का मतलब होता है जो एन पद क्या रहेंगे, दोनों के क्या रहेंगे बराबर रहेंगे। पहले बोल दिया कि दोनों के जो एन है एनवे पद है, मतलब एन वो क्या रहेंगे, एनवे पद का मतलब एन होता है, ये दोनों क्या रहेंगे बराबर रहेंगे। इसने क्या बोला एन, एन के किस मान के लिए आपको एन का मान निकालना है, एन का मान तभी निकलेगा जब दो समांतर श्रेणियां दे रखी हैं, तो उनका क्या रहेगा, क्या रहेगा एन पद क्या रहेंगे बराबर रहेंगे, तभी तो उनको क्या निकाल सकते हैं एन का मान निकाल सकते हैं। तो इनका पहले बोल दिया आपको एन पद क्या है बराबर है, मतलब ए एन बराबर ए एन रहेगा, दोनों समांतर श्रेणी है तो दोनों के क्या है एन बराबर हो गया। तो सबसे पहले देखो दोनों समांतर श्रेणी को अलग अलग लिखेंगे हम। तो पहली समांतर श्रेणी हमारी क्या है 63 65 67, ठीक है। और दूसरी समांतर श्रेणी कितनी है 3 10 17 डॉट डॉट, ठीक है। तो अब देखो इनका क्या करना है हमें, सबसे पहले इन दोनों का क्या निकालना है, प्रथम पद निकालेंगे 63, अब आगे डी का सारवंत निकालेंगे 65 माइनस 63 कितना आ गया 2, इसका निकालेंगे तो इसका ए का मान 3 है और डी का मान है 10 माइनस 3 कितना आ गया 7। अब इसका भी एन निकालेंगे, एनवा पद निकालेंगे, तो एनवे पदों के लिए तो क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो यहां लिखेंगे ए एन बराबर 63 प्लस एन माइनस 1 गुणा में 2, डी का मान 2 है, इधर ही लिखेंगे क्या लिखेंगे एनवे पदों के लिए, तो यहां से क्या है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। तो यहां से ए एन निकालेंगे तो क्या आएगा, ए का मान कितना 3 प्लस
n माइनस 1 गुणा में डी। अब जो इसका एनवा पद है, इसने क्या बोला, एनवे पद क्या बराबर है, तो यहां से क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे इन दोनों को, तो क्या आएगा, बराबर करो 63 प्लस n माइनस 1 गुणा में डी बराबर है 3 प्लस n माइनस 1 गुणा में 7। ये हो गया, दोनों को बराबर कर दिया है। अब यहां से हल कर लो, 63 प्लस 2n माइनस 2 इधर आएगा 3 प्लस 7n माइनस के 7। तो यहां से देखो माइनस के 2 है, तो यहाँ 63 प्लस के तो 61 प्लस 2n बराबर, इधर से क्या आएगा, ये है तो 7n माइनस के 4। ये माइनस का तो इधर आ जाएगा और ये माइनस के 4 तो इधर आएंगे और प्लस के 2 इधर जाएंगे, तो क्या होगा 7n माइनस के 2n बराबर 61 प्लस 5। कितना आ गया, 61 प्लस 5। इसको मैं इधर लिख देता हूं, ध्यान देना आपको, ये मैंने एरो का निशान लगाया, तो यहाँ 7n में से 2n जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5n बराबर 61 प्लस 4 है, ये 5 नहीं है 4, 61 प्लस 4 कितने होते हैं 65। तो यहां से n का मान निकालेंगे तो बराबर होगा 65/5, 13 पंजो 65, 5 13 पर कटेगा तो n का मान कितना आएगा 13। तो ये हमें निकालना था। तो n के किस मान के लिए होंगे, n के n 13वें मान, n का कौन सा मान होगा 13, जो इन दोनों समांतर श्रेणियों का nवें पद के क्या होगा, बराबर होगा। तो बस यही सिद्ध करना था हमें। अगले ने पहले बोल दिया बच्चों nवें पद क्या है, बराबर है। nवें पद बोलेगा तो आपको an दोनों ही क्या है, बराबर है। ये दोनों बराबर जगह, तो यहां से हमने बराबर कर दिया और यहां से क्या निकाल दिया, हमने n का मान निकाल दिया। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर बिल्कुल कोई थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है तो एक बार आप इसका क्या है, रिवाइज करके जरूर देखना। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। क्या बोला गया है, हमें एपी ज्ञात करनी, समांतर श्रेणी निकालना है जिसका तीसरा पद तो कितना है 16 है और सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो तीसरा पद कौन सा है, ये वाला, और बराबर कितना है 16 तो दे रखा है ना, ये हो गया। अब अगला क्या बोला, सातवां पद, तो सातवां पद यही होता है, ठीक है, बराबर पांचवें पद यही होता है। सातवां पद पांचवें पद से, जो सातवां पद है वो पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो ये हो गया 12। तो सातवां पद है, ये सातवां पद पांचवें पद से, तो हमने सातवां लिखा। अब देखो दोनों को बराबर करना है, तो हमें देखो आपको एक बार इसको समझो, चलो बराबर नहीं लगाते आपको, फिर भी नहीं, सातवां पद ये हो गया, पांचवां पद ये हो गया, ठीक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, कितना अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। मैंने आप बोल दिया, जैसे आप मान लो दो लड़के हो, एक लड़के के पास कितने रुपए हैं, 10 रुपए हैं, दूसरे के पास 20 रुपए हैं। मैंने कहा कि जो दूसरा लड़का है वो पहले लड़के से कितना अधिक है, 10 अधिक है। कितना अधिक है, 10 अधिक है। तो दूसरा लड़का पहले लड़के से कितना अधिक है, 10 अधिक है। और इन दोनों को हम बराबर करना चाहिए, क्या करना है, बराबर। तो पहले वाले लड़के को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 10 रुपए देने पड़ेंगे, तभी तो दोनों बराबर होंगे। अब ये सातवां है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ये पहले से ही अधिक है सातवां पद, और अगर इसमें 12 और जोड़ देंगे इसी में, तो ये तो पहले और भी अधिक हो जाएगा। इसका मतलब आपको क्या है, दोनों को बराबर करना है ना, तब भी तो आपको क्या काम करना है, जो पद जिससे अधिक है उस पद में कितना जोड़ना है, जितना भी बोला जाएगा। तो ये सातवां पद इससे अधिक है, तो इस पांचवें पद में आप जोड़ दो 12। अब ये दोनों बराबर होगी, अब ये दोनों बराबर होगी। अब देखो अलग अलग निकालेंगे, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, nवें पदों के लिए तो हमें पता है क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 गुणा में d, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, a3 बराबर a प्लस 3-1 गुणा में d, क्योंकि ये a3 है मतलब n का मान है, तो यहां से क्या है, a प्लस 2d प्लस 2d हो गया ना, तो ये समीकरण नंबर 1 दे देंगे, 1 आ गया। यहां से निकालेंगे, यहां से क्या हो सकता है, इसको क्या लिखोगे, nवें पदों के लिए तो क्या होगा, an बराबर a प्लस n-1 गुणा में d। तो इसके लिए लिखेंगे तो क्या होगा, इसके लिए क्या आएगा बच्चों, सीधा ही आएगा a प्लस 7-1 गुणा d। इसके लिए क्या आएगा, a प्लस 5-1 गुणा d प्लस 12। तो यहां से क्या आएगा, a प्लस 7d, इधर क्या आएगा, a प्लस
4d, 7d थोड़ी आएगा, 6d आएगा, और यह आएगा 4d प्लस 12। ठीक है, आपको क्या करना है, ये डी ए वाले मान को सारों को इधर ले आना है। तो यहां से आएगा a प्लस 6d, इधर क्या आएगा माइनस a माइनस 4d बराबर 12। देखो ए से ए कैंसिल होगा, 6d में से 4d जाएंगे तो 2d बचेंगे बराबर में 12। ये इधर गुणा में इधर किस में जाएगा, भाग में, d बराबर 12/2, तो 6 दूनी 12। यहां से d का मान कितना आ गया 2। अब d का मान 2 आया है, वो समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 1 में। किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे। तो यहां से हमारे पास a का मान आ जाएगा, तो यहां से समीकरण 1 में रखो, तो यहां से रखेंगे। अब इसका मान देखो कितना दे रखा है, 3 का मान 16 दे रखा है ना, तो ये 16 रख दिया हमने यहाँ पे। अब यहां से d का मान रखो यहाँ पे, तो क्या आएगा 16, क्या लिखेंगे यहाँ पे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है रखो, तो यह होगा 16 बराबर a प्लस 2 गुणा 2, तो यह आएगा 16 बराबर a प्लस 4। इस 4 को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, a बराबर 16 माइनस 4, तो a का मान कितना आ गया 12। a का मान कितना आ गया हमारे पास 12। जब a का मान आ गया है, a का मान आ गया, d का मान आ गया है, तो आसानी से हम समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं। तो समांतर श्रेणी निकालोगे तो यहां से क्या आएगा, a का मान हमारे पास क्या है, क्या बच्चों 12, डी का मान कितना है 2। तो जब भी समांतर श्रेणी निकलती तो आपको पता है प्रथम पद, ठीक है, इसका व्यापक रूप लोगे तो क्या आएगा एपी, ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे दो डॉट चलती जाएगी आगे तक, a प्लस 3d, ऐसे। मतलब पहला पद कितना हमारा समांतर श्रेणी का 12। अब इसमें d जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। अब फिर इसमें d जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, फिर इसमें d जोड़ेंगे तो 18, ऐसे दो डॉट चलती जाएगी। तो ये हमारे एपी आ गई। हमें तो एपी याद करना था, याद है एपी तभी तो आएगी तब डी और ए का मान आएगा, डी और ए का मान आएगा तो एपी निकाल दिया है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। तो चलो खैर बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। एपी दे रखी है हमें 3 8 13, अंतिम 353 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना। अंतिम पद से 20वां पद, 22वां पद ज्ञात करना है। कौन सा 20वां पद पूछा गया, तो इसका अंतिम पद से पूछा गया है, प्रथम पद से नहीं, अंतिम पद से पूछा गया है, तो 20वां पद ज्ञात करना है। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, तो आपको समांतर श्रेणी को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। ये अंतिम पद से पूछा है, इसका मतलब आप समांतर श्रेणी को क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा 253 दो डॉट, ऐसे चला जाएगा 3 8 13, ठीक है, ये वाला हो गया। अब आसानी से निकाल से हमें कौन सा निकालना है, 20वां पद निकालना है ना, ये वाला तो निकालना है। यहां से देखो हम ए का मान निकालेंगे, कितना आएगा 253, डी का मान निकालोगे तो यहां से निकालो डी का मान, यहां से तो 53 ही है, यहां से निकाल के देख लो 8 माइनस 3, दूसरे पद पहले पद को उठाओ तो कितना आ जाएगा 5। यहां से हमारे देखो, जब भी आपको अंतिम पद से पूछा है, प्रथम पद से थोड़ी पूछा, अंतिम पद से पूछा, तो अंतिम पद जब भी नाम आएगा आपको समांतर श्रेणी को पलट देना है। ये वाला अंतिम पद पहला हो जाएगा और पहला अंतिम पद बन जाएगा, उसके बाद आसानी से हो जाएगा। अब लगा लो nवे पदों के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, ठीक है ना। तो यहां से निकाल लो। अब क्या आएगा यहां से, तो यहां से हमारा क्या है ये वाला, तो हमें निकालना है a 20, मतलब यहाँ n का मान है, a का मान 253 प्लस यहां से क्या निकल के आएगा 20 माइनस 1 गुणा में t, ठीक है, ये वाला आ गया। अब यहां से देखो कितना आएगा 253, डी का मान तो सही आया ना, दूसरे पद में से प्रथम पद घटाया है, तो दूसरे में से प्रथम 5 ही आया ना, तो यहां से आ गया प्लस 19 गुना 5, ठीक है, या 19 गुना 5 आ गया, तो यहाँ कितना 19 पंजो 95, 19 पंजो 95 हो गया ना। अब ये जोड़ दो, इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ तो सही रहा ना, यहाँ तो कोई, ये तो डी तो सही है, 3 है 8 है, दूसरे पहले घटेंगे, दूसरे पहले घटेंगे तो सही तो है, तो इसका मतलब सही है। यहां से देखो क्या आएगा 253 और 95 हो गया ना, तो 8 14 चौका से 348 आ रहा है, तो यहां से कितना आएगा 348,
ये हमारा उत्तर हो गया। 20वां पद कितना होगा? 348 होगा। तो 20वां पद कौन सा होगा हमारा? 348 वाला होगा। अब 20वां पद 348 कैसे हो सकता है? ये तो प्रॉब्लम आ रही है ना। 20वां पद 348 कैसे हो सकता है? 3 के बदले 8, तो इधर से बढ़ेगा थोड़ी, इधर से तो घटता हुआ चलेगा। 353 इधर से तो घटता हुआ चलेगा ना, घटता हुआ नहीं चलेगा क्या? तो 8 घटाएंगे, इसका मतलब घटता हुआ चल रहा है। तो यहां हमारा जो आएगा वो सारा अंतर किसका आना चाहिए? माइनस का आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आएगा। कैसे? हमारा माइनस का आना चाहिए ना। इधर से देखो, इधर से घटता हुआ चलेगा तभी तो इसकी तरफ पहुंचेगा। तो इस श्रेणी में ऐसे थोड़ी लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 13 8 3, ऐसे लिखेंगे इसको। 3 8 ऐसे नहीं लिख सकते, इसको 13 8 3 लिखेंगे। तो यहां से हमारा क्या आएगा? देखो, दूसरे पद से पहले घटेंगे 8 माइनस 13, तो कितना आएगा? माइनस के 5। हमारा डी का मान क्या आ जाएगा? बस ये सारा अंतर पलट जाएगा। देखो, इतना ही दिमाग लगाना, यहां से घटेगी। ये तो मैंने एक बार आपको बताया है करने के लिए, आपकी, ताकि आपको परेशानी नहीं हो कि बाद में आगे क्या हो रहा है। तो यहां से देखो, यहां से केवल डी का मान बदलना हमें, तो ये वाला होगा नहीं। डी का मान बदलेंगे तो यहाँ होगा माइनस के 5, तो करेंगे 19 गुना माइनस के 5। तो 19 को 5 से गुणा करेंगे तो माइनस के आएंगे 95। अब ये घटा दो, 253 में से कितने घटाएंगे? 95। ठीक है, तो 13 में से तो 3 में से 5 जाएंगे, एक ऐसे लेंगे। 13 में से 5 गया, कितना बच गया? कितना बच गया बच्चों? 5 गया ना, तो कितना बच गया हमारे पास? 8। 8 ही बचा। और इधर 14 अगर 14 में से जाएंगे तो एक ऐसे लेंगे, यहां से कितना होगा? 14 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5। और यहाँ कितना बच गया? 1। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 158। तो हम क्या लिखेंगे? एपी का 20वां पद 158 होगा। कितना होगा? 158 होगा। तो यही था हमारा, ये निकालना था। अब देखो, अगर यहां से एपी बदलेगी तो ये देखो घटते हुए चलेगा, क्योंकि इधर देखो संख्या घटती चल रही है ना, तो इधर से घटता हुआ ही चलेगा। ये नहीं है कि आप बढ़ा के उछल दोगे। इधर से देखो 253 से घटता हुआ 3 आ रहा है, तो अंतिम पद यहां से 3 आ रहा है, इसका मतलब घटता हुआ चल रहा है, तो घटता हुआ ही चलेगा इधर से। इसका मतलब हमारा जो आएगा सारा अंतर वो क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने, मतलब एपी के प्रथम 3 पद बताने। इसने क्या बोला? देखो, 2 टुकड़ों में बोला। चौथे और 8वें पदों का मतलब A4 और A8 कितना दे रखा है? 24 दे रखा है, मतलब 24 दे रखा है। इसने बोला है A4 मतलब चौथे और 8वें पद का योग कितना है? 24 है। कितना है? 24 है। इधर क्या बोला आगे? छठे और 10वें पद मतलब A6 और 10वें A10 बराबर कितना दे रखा है? 44। मतलब इन दोनों का योग ही तो कितना दे रखा है? 44 दे रखा है। अब यहां से पहले हमें क्या निकालना है? तो समीकरण निकालना है, उसके बाद ए और डी का मान निकालना। ए और डी का मान निकालने के बाद हम एपी के 3 पद आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें पता है एनवें पदों के लिए, एनवें पदों के लिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। तो यहां से क्या आएगा? इसके अंदर सूत्र लगाएंगे डायरेक्ट, तो ए प्लस 4 माइनस 1 गुना डी प्लस यहां लगाएंगे ए प्लस 8 माइनस 1 गुना डी बराबर 24। तो यहां से क्या आएगा? ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 7d बराबर 24। तो यहां देखो ए कितना हो गया? 2a, 3d और 4d कितना हो गया? 10d बराबर 24। देखो, ये 2 के भाग से कट रहा है, 2 के फाड़े से कट रहा है, तो यहाँ 2 का भाग लगेगा तो कितना आएगा? a प्लस 5d बराबर 12। समीकरण नंबर दे देंगे 1। देखो 2 से कट रहा है, 2 से इससे काटेंगे, 2 से कटा तो ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा। तो हमारा क्या आ गया? यहाँ आ गया a प्लस 5d प्लस 12, मतलब तो 12 आ गया। अब इधर वाले को ऐसे करेंगे तो क्या करेंगे? एनवें पदों के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? a प्लस 6 माइनस 1 गुना डी, 6 की एन का मान है, प्लस a प्लस 10 माइनस 1 गुना डी बराबर 44। ठीक है। अब यहां से क्या आएगा? a प्लस 5, 6 में से 6 में से 1 गया तो कितना हो गया? 5d प्लस यहाँ हो गया a प्लस 9 में से 10 में से 1 गया तो 9d बराबर 44। यहां से देखो a रे कितना हो गया? 2a
5d और 9d कितना हो गया 14d बराबर हो गया 44। देखो ये भी 2 से कट रहा है तो यहाँ आएगा a प्लस 7d बराबर 22, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, यहां से लिख देंगे इधर से समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, अब देखो 2 में से घटाएंगे 1 को, तो यहां से क्या आएगा, इधर घटा लेते हैं, जगह नहीं है ना तो यहां से घटा लेते हैं, शायद यहां हो जाएगा। तो यहां घटाएंगे a प्लस 7d बराबर 22 और यहाँ आएगा a प्लस 5d बराबर कितना है 12। तो घटाओ इसे, तो घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, a से 7d में से 5d जाएंगे तो 2d बचेंगे, इधर 22 में से 12 जाएंगे तो 10 बचेगा। यहाँ d का मान है d बराबर 10/2, कितना आ गया 5। तो d का मान आ गया 5। अब d का मान समीकरण किसी भी में रख दो, आप जो में रखना चाहो तो ये रखोगे। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो ये वाला है a का मान a प्लस, समीकरण 1 ये वाला है a प्लस 5 गुना 5 बराबर कितना है हमारा, कितना आ जाएगा 12 आ गया ना। तो यहां से क्या आएगा a प्लस 25 बराबर 12, ये 2 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, a बराबर 12 माइनस 25, तो कितना आएगा हमारा a का मान 3 1 माइनस के 13, माइनस के 13 आ गया है। अब माइनस के 13 आ गया तो अब हम 3 पद आसानी से निकाल सकते हैं एपी के, तो यहां से एपी को निकालेंगे, एपी निकालेंगे तो हमारा प्रथम पद तो अगर -13। अब इसमें 5 जोड़ेंगे, किसका, डी वाला है ना, 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 जोड़ो इसमें कितना होगा, तो 5 प्लस के हैं और माइनस के 13 है तो कितने बचेंगे माइनस के 8, फिर 5 जोड़ो माइनस के 3, दो डॉट, हमें तो 3 ही पद पूछा था, माइनस के 8 13 माइनस के 8 और माइनस के 5, कितने प्रथम 3 पद है तो प्रथम 3 पद निकाल दिए हैं, ये पूछा। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा बच्चों, ये भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 19 का, सुब्बाराव ने क्या बोल रहे हैं, सुब्बाराव ने 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। कोई सुब्बाराव का कोई व्यक्ति है, उसने 5,000 रुपए पे क्या किया है, मासिक मतलब महीने के 5,000 रुपए में काम करना शुरू किया है, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष का मतलब मासिक, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए का 200 की वेतन में वृद्धि प्राप्त करते, मासिक मतलब प्रत्येक वर्ष हो गया ना, मासिक प्रत्येक माह, अब 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त हो रहा, हर वर्ष कितने रुपए बढ़ा रहे हैं, उसको 5,000 रुपए महीने मिलते हैं, मासिक हो गया। प्रतिवर्ष बोलता तो हो जाता, मासिक मतलब एक महीने के 5,000 मिलते हैं और प्रत्येक वर्ष में कितने रुपए बढ़ रहे हैं 200 रुपए। तो वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, इसका मतलब अंतिम पद हमें 7,000 दे रखा कि किस वर्ष उसका, हमें किस वर्ष उसका जो वेतन है 7,000 रुपए हो जाएंगे, मतलब एन का मान निकालना है। क्या निकालना है, एन का मान। तो देखो आपको प्रथम पद क्या दे रखा है, एपी देखो क्या दे रखा है, प्रथम पद आपको 5,000 रुपए, 5,000 में काम किया, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए बढ़ रहे हैं, मतलब 5,200, फिर 200 रुपए बढ़ रहे हैं 5,400, ठीक है। ऐसे ही क्या डॉट डॉट चलते कितना हो जाएगा 7,000 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से हमें क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है 5,000 रुपए, डी का मान दे रखा है 200 रुपए, क्योंकि अंतर इनका क्या है, दूसरे में प्रथम पद घटाएंगे तो 5200 में 5,000 घटाएंगे तो कितना आएगा 200, और यहां से एन का मान कितना दे रखा है 700। अब ये एन का मान निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने वर्ष बाद में, तो यहां से लिखेंगे एनवे पदों के लिए, तो क्या आएगा ए एन प्लस बराबर ए एन माइनस 1 गुना डी गुणा में डी। तो हमारे ए एन का मान कितना हमारे पास 7,000, ए का मान है 5,000 प्लस एन माइनस 1 गुना में 200। तो 5,000 को इधर भेज दो तो ये तो कितना हो जाएगा 7,000 माइनस 5,000, ये अंदर आएगा तो ये होगा 200 एन माइनस 200। 5,000 में से 7,000 5,000 तो कितने बचेंगे 200, 2,000 बचेंगे, इधर हो गया 200 एन माइनस की 200, ठीक है ना 200। अब ये 200 इधर माइनस के इधर किसमें आ जाएंगे प्लस में, तो इधर कितने में आ जाएंगे प्लस में, तो ये हो गया
200n बराबर 2000 प्लस 200, तो कितना हो गया 2000n बराबर 2200। ठीक है, 2200 रुपये हो गए ना। यहां से n का मान निकला, n बराबर 2200, ये 2200 है बटे में 200, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से काटेंगे तो कितने में 11 बर, तो n का मान कितना आ गया 11। तो ये 7000 रुपये, तो उसका वेतन 7000 कब हो जाएगा, तो देखेंगे 11वें वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7000। देखो हमें प्रथम पद 5000 रुपये से शुरुआत की उसने, और प्रत्येक वर्ष क्या 200 रुपये बढ़ रहे हैं, इसका मतलब जो प्रथम पद है वो तो 5000 प्रत्येक वर्ष बढ़ रहे हैं, तो 5200 हो गया, 5400 ऐसे अंतिम पद कितना मतलब 700, 7000 हो गया। यहाँ से ए का डी का मान निकाल लिया, एन का मान हमें दे रखा है, आसानी से हमने एन का मान निकाल दिया 11, इसका मतलब 11 वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 रुपये हो जाएगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो बच्चों, इस प्रश्नावली का 20वां क्वेश्चन भी है और अंतिम क्वेश्चन भी है। रामकली ने किसी वर्ष, कोई लड़की है रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की है, मतलब प्रथम जो सप्ताह उसमें 50 रुपए की बचत की है, और फिर अपनी साप्ताहिक मतलब हर सप्ताह बचत 17.5 रुपये बढ़ा देती है। मतलब क्या करती है, पहले 50 रुपये बचाती है और फिर हर सप्ताह 17.5 रुपये क्या करती है बढ़ा देती है। यदि एनवे सप्ताह, मतलब जो एनवे का मतलब एनवे सप्ताह अंतिम सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपये हो जाती है, तो एन का मान ज्ञात करना। देखो इसने सीधी सी बात बोली है, जो एपी दे रखी है। एपी क्या है, जो प्रथम वर्ष मतलब प्रथम सप्ताह 50 रुपये देती है, वो पीछे वाला क्वेश्चन सेम, फिर क्या करती है हर सप्ताह 17.5 रुपये बढ़ा देती है, तो कितना हो गया इसमें 10 60 67.5 हो गया क्या। फिर क्या करती है ऐसे डॉट डॉट करके हर बार क्या काम करती है, 17 एक पर 2 निकाले थे, जैसे क्या करेगी 67.5 है 17.5 और बढ़ा देगी, तो 10 की शून्य असल की 1 7 दून 14 15 असल की 1 6 दून 6 1 7 कितना 8, अगला कितना हो जाएगा 85.0। ऐसे क्या करती है ये अंतिम, जो अंतिम एनवा है अंतिम में क्या करती है ये लास्ट में क्या करती है 207 रुपये बढ़ा देती है, 207 रुपये पॉइंट 50 रुपये बढ़ा देती है। इसका मतलब हमारे पास जो ए का मान है वो कितना आ गया 50 रुपये। डी का मान क्या आएगा 67.5 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा 17.5, और हमारे ए एन का मान कितना दे रखा है हमें 207.50। यहां से ए का एन का मान निकालना है, तो क्या लिखेंगे एनवे पदों के लिए, तो हमें पता क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी। तो ए एन का मान क्या है हमारे पास, यहां से 207.50 बराबर ए का मान है 50 प्लस एन का मान तो निकालना है और 17.5। तो देखो इस 50 को उधर भेज दो, इस साइड में प्लस का इधर किसमें माइनस का, 207.50 माइनस 50 इधर अंदर आएगा तो ये क्या होगा 17.5 एन माइनस के 17.5। इस 17.5 को भी इधर ले आओ तो ये किस ये 50 घटाएंगे तो इसमें से कितना आएगा, आप देखो तो 157.50, ये इधर आएंगे तो ये प्लस के 17.5 बराबर 17.5 एन। ठीक है, ये वाला जोड़ो 157.50 में से क्या जोड़ना हमें, हाँ बच्चों 17.5, तो यहां से आएगा 0 10 की शून्य असर के 7 दून 14 15 असर के 5 से 1 6 कितना हो गया 7, तो ये कितना हो गया हमारा यहाँ तो हो गया 175। ठीक है, उधर कितना है 17.5 एन। यहां से हम मान निकालना चाहेंगे तो यहां से क्या आएगा हमारा 17.5 एन बराबर कितना हो जाएगा 175। यहां से देखो बच्चों एक संख्या बाद में पॉइंट लगा हुआ है, तो एक संख्या बाद में पॉइंट लगा होता है तो हम 10 लेते हैं, नीचे 2 के बाद में लगा होता है तो हम 100 लेते हैं। इस पॉइंट को उठाएं तो नीचे कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। अब मैं इसके नीचे भी 1 लगा देता हूँ, ये 10 तो इसके पास चला जाएगा और ये वाला इसके पास आ जाएगा 1, तो ये कितना होगा 175 एन बराबर 175 गुणा 10। तो यहां से क्या आएगा बच्चों एन का मान निकालेंगे तो पीछे भाग में चला जाएगा, एन बराबर 175 गुणा 10।
बटे में आएगा 175। 175 कैंसिल हो गया तो n बराबर कितना आ गया 10। तो हमें क्या किया, क्या गया, n का मान कितना आ गया 10। बस यही बताना था और कुछ नहीं बताना था। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हमारी पर्सनालिटी 5.2 पूरी हो गई है। तो सभी को मैथ अड्डा की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों।